अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने सिलेक्टर ऑफ CSS के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह अपनी CSS जो है वो अप्लाई कर सकते हैं HTML के फॉर्म के ऊपर। जो हमने HTML का स्ट्रक्चर तैयार किया होता है उसके ऊपर हम किस तरह से CSS अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करना होता है जिसके जरिए हम CSS को अप्लाई करते हैं। और अब सिलेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली सिलेक्टर्स जो होते हैं वो HTML में हमने जो लिखा होता है उनके एग्जैक्ट पाथ को, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करके उनके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। अब इसके लिए मुख्तलिफ सिलेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें पहला तो आ जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर और प्सीडो एलिमेंट सेलेक्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सल, एलिमेंट, क्लास, ID के बारे में बताऊंगा, एट्रीब्यूट के रिलेटेड, और अभी जो आगे मैं बताऊंगा आपको सिलेक्टर्स, इनके बारे में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपके लिए ये 4 जानना लाजमी है, यूनिवर्सल, एलिमेंट, क्लास, ID, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं सिलेक्टर्स। तो इस पे हम इन सिलेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और ये सबसे मेन सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि इन सिलेक्टर्स के जरिए ही आप CSS को अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी HTML के ऊपर। तो इनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं अब बाकी सिलेक्टर देख लेते हैं कौन कौन से जो हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। उनमें आ जाता है प्सीडो क्लास सिलेक्टर्स, आ जाता है डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सिलेक्टर्स, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ सिलेक्टर्स होते हैं जो ऑल ओवर हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा फोकस जो होता है वो यूनिवर्सल, एलिमेंट, क्लास एंड ID के ऊपर हो रहा होता है। तो चले देखते हैं पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास क्या कहता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है बेसिकली ये एवरी HTML डॉक्यूमेंट से होता है जो आपका ऑल ओवर के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं आपने एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक कलर ले लिया, टेक्स्ट के लिए आपने वो कलर अप्लाई किया, वो सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या पैराग्राफ के अंदर लिखा है या इटैलिक बोल्ड के अंदर टैग के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर आप उस बोल्ड इटैलिक को सिलेक्टर के तौर पे यूज करते हुए ओवरराइड मतलब उसके ऊपर एक और कलर दे देंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो होता है इसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो 0 होती है, जबकि हमारे पास जो टैग होता है उसकी 1 होती है। अब स्पेसिफिसिटी क्या है ये मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो फिलहाल आप इन सिलेक्टर पे फोकस कीजिए। और उसके बाद आ जाता है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर बेसिकली जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं H1 P टैग जो होते हैं ये हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं। अब यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि आपने H1 लिख देना है, P लिख देना है, उसके बाद करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लेकिन यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आप ये अस्टेरिक यूज कर रहे होते हैं। आपने सिंपल अस्टेरिक यूज करना है। अस्टेरिक यूज करने के बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है और उनके अंदर प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्लास, ID एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर मैंने क्या सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल इसमें क्लास और ID की आपको पहचान करवा दूं कि क्लास और ID जो होती है बेसिकली क्लास के लिए हमने अपने HTML एलिमेंट के अंदर क्लास दी होती है, तो उस क्लास के नेम से पहले हम डॉट का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लास के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। और अगर हमने ID प्रोवाइड कर रखी है अपने एलिमेंट यानी कि HTML जो है उसके एलिमेंट्स के अंदर हमने ID प्रोवाइड कर रखी है ID नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हुए, तो उसके लिए CSS के अंदर हम ये हैश और फिर उस ID का नेम यूज करते हैं। और उसके बाद ये है हमारे पास एट्रीब्यूट के रिलेटेड, ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। तो अभी चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि हम किस तरह से इन्हें अप्लाई कर रहे होंगे। मैं इन्हें भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और ये देखे अब मैंने ले लिया यूनिवर्सल सिलेक्टर, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं लिया। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले स्पैन ले लेता हूँ। ये मैंने 3 स्पैन्स को ले लिया। अब मैं स्पैन के अंदर आपको क्लास, एलिमेंट और उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हम इन्हें यूज कर रहे होते हैं। तो पहले तो आगे सिंपल एलिमेंट के रिलेटेड हम यूज करेंगे। दूसरे को मैं दे देता हूँ क्लास, ठीक है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ सिलेक्ट क्लास। और इसी तरह मैं इधर नीचे दे देता हूँ ID और इसका मैं नाम रख देता हूँ सिलेक्ट ID। और ये 3 हमारे पास आ गया। हमने कौन कौन से एक्सप्लेन करने थे, एक यूनिवर्सल हो गया,
दूसरा हमारे पास आ गया सिलेक्ट क्लास, तीसरा आईडी, एक और हो गया हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक हो गया। तो अब मैं यूनिवर्सल सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको लाइव दिखा दूँ कि ये हमारे पास बेसिकली शो किस तरह से हो रहे हैं। तो ये हमारे पास रुके, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा, तो इधर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर। मैं इनमें BR अप्लाई करके इनको लहदा लाइन में शिफ्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लास सिलेक्टर। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास आईडी सिलेक्टर। तो यहाँ पे आईडी सिलेक्टर लिख के फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आईडी सिलेक्टर आ गया हमारे पास, और यहाँ पर भी मैं BR अप्लाई कर दूँ ताकि एक अलग लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो ये हमारे पास 3 बेसिकली आ चुकी है, एलिमेंट, क्लास और आईडी सिलेक्टर। पहले सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सल का बता देता हूँ। अब यूनिवर्सली जो है ये मैं अप्लाई करूँगा। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये हमारे ऑल HTML का जो होता है ना कंटेंट, उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कलर ले लेता हूँ। मैंने कलर लिया, ब्लू ले लेते हैं चले। तो ये देखें आप लाइव इधर ऑल ओवर सबके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है। अभी मैंने कोई ना एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया है, ना मैंने क्लास, ना मैंने आईडी को यूज किया। इसी तरह मैं इसका अगर फॉन्ट साइज को बढ़ा दूँ, फॉन्ट साइज मैं कर दूँ 30 पिक्सल। ये देखें हमारे पास फॉन्ट साइज जो हुआ है ना वो हो चुका है 30 पिक्सल। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल होता है। हमने स्टैटिक लगाना होता है। स्टैटिक लगाने के बाद हमने इन्हें यूज करना होता है। बीजी कलर, मैं इधर कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ, ब्लू वुड। ये देखें हमारे पास ये अप्लाई हो चुका है इसके बैकग्राउंड के। ये ऑल ओवर HTML के ऊपर ना हमारे पास अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर मैं इधर लेता हूँ, इसको मैं डिव के अंदर रखता हूँ सारे को, और अब मैं एलिमेंट सिलेक्टर लेता हूँ। ठीक है। अब इसका तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो चुकी है कि स्टैटिक हमारे पास क्या होता है, हमारे ऑल ओवर HTML के ऊपर ना अप्लाई हो रहा होता है अगर हम स्टैटिक का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी स्पेसिफिक के ऊपर अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम या तो एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे होते हैं, या हम क्लास उसके अंदर दे के यूज कर रहे होते हैं, या हम आईडीज के अंदर दे के यूज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर CSS को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपल स्पैन, यानी कि एलिमेंट अपना ले लेता हूँ। एलिमेंट देखे ना हमारे पास कौन से स्पैन हम यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, इनका नाम स्पैन है। तो अब इसके अंदर मैं कोई चीज अप्लाई करूँ तो सिंपली मैंने क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट सिलेक्टर। अब इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड कर देते हैं चले। ठीक हो गया। अब देखिए स्पैन के ऊपर ये सबके ऊपर अप्लाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर ना हमने कौन सा एलिमेंट यूज किया हुआ है, स्पैन एलिमेंट यूज किया हुआ है। तो इसलिए इन सब के ऊपर क्या अप्लाई हो गया, रेड कलर इन सब के ऊपर अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ P, तो फिर आप देखें कि ये इनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ P ले लेता हूँ। ठीक है। अब आप देखें इनके ऊपर कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पैन नाम का सिर्फ एलिमेंट को टारगेट किया है कि स्पैन नाम का जो एलिमेंट है ना उसके ऊपर अप्लाई हो जाए कौन सा कलर, कलर रेड। तो ये देखिए ये स्पैन नाम का एलिमेंट है, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट सिलेक्टर, और इसका कलर इधर या CSS की प्रॉपर्टी में दिया है रेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद अब हम देखते हैं क्लास। ठीक है। क्लास सिलेक्टर, ये हमने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर उसका नेम दे दिया। अब हम इसके ऊपर किस तरह से CSS को अप्लाई करेंगे, मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने जब भी क्लास सिलेक्टर को यूज करना है हमने सबसे पहले उससे डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद हमने जो उसका नेम दिया होगा ना वो हम उसे प्रोवाइड कर देंगे सिंपली, और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट्स लगा देनी है। करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसका भी कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, कलर चेंज। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आप एलिमेंट्स का यूज करते हुए कैसे CSS अप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्लास को यूज करते हुए कैसे, और आईडी को यूज करते हुए आप किस तरह से अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर। ठीक है। अब मैंने ये कलर ले लिया है। अब इसको मैं दे देता हूँ ब्लू वायलेट कलर। ठीक है। अब आप देखें हमारे पास कुछ पर्पल सा कलर आ चुका है इसके लिए, क्योंकि ये हमने सिलेक्ट क्लास लिया, एक स्पेसिफिक नेम दे दिया इसको। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, मिसाल ये एक और ले ली, ठीक, उसके ऊपर भी यही अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर मैं इसका सिर्फ S हटा देता हूँ तो देखिए अब क्लास का नेम मैच नहीं हुआ इसके साथ, तो इसने इसके ऊपर अप्लाई नहीं की। इसने इसके ऊपर वो कलर अप्लाई किया जो मैंने यूनिवर्सल में लिया हुआ, यानी कि सारे के ऊपर अप्लाई कर दे। ये बेसिकली उनके ऊपर अप्लाई होगा यूनिवर्सल में हमने जो जो प्रॉपर्टी दी होगी, जिनको हमने नीचे एलिमेंट्स को यूज तो किया होगा लेकिन उनके ऊपर CSS 0% हमने अप्लाई की होगी। तो इसलिए हम एलिमेंट्स यूज करते हुए हम कोई भी उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, या क्लास या आईडी यूज करते हुए हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे होते हैं। हम एलिमेंट्स को कम यूज करते हैं, क्लास और आईडी को लेकर ज्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ताकि एक सेपरेट नाम हमारे ज़हन में रहे। और अब देखें ना P टैग है, ये हम मल्टी टाइम यूज कर रहे होते हैं, तो ये अब हमने सब में तो नहीं ना इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती, तो लिहाजा हम क्लास ले रहे होते हैं या आईडी ले रहे होते हैं।
या समटाइम हम एट्रीब्यूट का भी यूज कर रहे होते हैं। अब इसी तरह अगर मैं इसको भी यहाँ से दोबारा से कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, लेकिन हमने इससे पहले जो इसके डॉट जरूर लगा देना है, ठीक है। डॉट लगाने के बाद हमने करली ब्रैकेट्स ली। अब मैं इसका कलर ले लेता हूँ, कलर लेने के बाद मैं एक्वा कर देता हूँ। अब देखिए इसका कलर एक्वा हो चुका है। इस तरह से हम CSS में ना क्लास के जो सिलेक्टर होते हैं उसको यूज करते हुए की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं HTML के ऊपर। और उसके बाद आ गई है हमारी ID। तो मैं यहाँ पे सिंपली ID जो हमारे पास यहाँ पे है, ये देखे ID मैंने ली हुई है। ID नाम का मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है और उसके अंदर उसकी वैल्यू दी हुई है सिलेक्ट ID। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने जैसे कि आपको ID का बताया था कि आपने पहले हैश लगाना है। हैश लगाने के बाद आपने वो वैल्यू दे देनी है जो अपने ID के अंदर दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डिफरेंस जरूर ध्यान में रखना कि आपने अगर क्लास ली है ना, उसके पहले आप डॉट लगाएंगे उसकी वैल्यू जब भी आप CSS में अप्लाई करेंगे। और अगर आपने ID ली हुई है एट्रीब्यूट किसी भी HTML के अंदर, तो उसके ऊपर अगर आप कोई CSS की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो CSS के अंदर जाके आप सबसे पहले हैश लिखेंगे और उसके बाद उस ID की वैल्यू अप्लाई करेंगे और फिर उसके अंदर आप उसकी प्रॉपर्टी देंगे। अब मैं इसका भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, ले लें मिसाल के तौर पे इसका मैं कलर येलो ग्रीन करना चाहता हूँ। ये कुछ वादिया नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं, चले पिंक रख लेते हैं। ये देखिए पिंक आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हम अपनी एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, क्लासेस को यूज़ करते हुए, आईडीज़ को यूज़ करते हुए या यूनिवर्सल सिलेक्टर को आप यूज़ करते हुए इन पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अब ये आपने ध्यान लाजमी तौर पे याद रखना है कि आपने किसी भी क्लास जब भी देनी है ना, तो CSS में उसे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले उसको डॉट लेंगे, फिर आप उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो उससे स्टार्ट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना डॉट, ना स्टैरिक, ना हैश। आप हैश भी नहीं लिखेंगे, ना ही आप डॉट लिखेंगे। आप सिंपल उस एलिमेंट का नेम लेंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करके उसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। लेकिन जहाँ पे आपने क्लास दी होगी या ID दी होगी तो उसका भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम अपना एट्रीब्यूट सिलेक्टर देखेंगे या सीडो क्लासेस जो होती हैं हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, वो हम कवर अप करेंगे इसके आने वाली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।